हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील शर्मा। आज अपन एक एग्रीकल्चर के नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो अपना जो एग्रीकल्चर का नया टॉपिक जो होने वाला है उसका नाम है उद्यान रेखांकन। किसकी बात करते हैं अपन? उद्यान रेखांकन। तो उद्यान रेखांकन की अपन बात करते हैं। भाई सर, उद्यान रेखांकन कितने प्रकार का होता है या पौधे लगाने की विधि कितने प्रकार की होती है? तो पौधे लगाने की जो विधियों की अपन मुख्य विधियों की बात करते हैं, वैसे बहुत विधियां होती है पौधे लगाने की। मुख्य विधियां जो अपन कितनी पढ़ते हैं, 6 प्रकार की मुख्यतः विधियां पढ़ते हैं। तो 6 प्रकार की विधियों के अंदर अपन बात करते हैं। भाई पहली विधि कौन सी आती है अपनी? तो पहली विधि कौन सी आती है? वर्गाकार। कौन सी विधि आती है? वर्गाकार। दूसरी विधि आती है अपनी आयताकार। कौन सी विधि आती है? आयताकार। तीसरी विधि आती है अपनी त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार, समझ जाना इसको। नंबर 4 आती है पंचभुजाकार। पंचभुजाकार। और नंबर 5 आती है अपनी षटभुजाकार। और नंबर 6 आती है अपनी कंटूर, या अपने से बोल सकते हैं टेरेस विधि। कंटूर या टेरेस विधि। तो ये अपनी उद्यान रेखांकन की जो विधियां थी वो कितने प्रकार की हो गई? 6 प्रकार की हो गई। 6 प्रकार के अंदर पहली विधि कौन सी होगी अपनी? वर्गाकार। दूसरी आयताकार। तीसरी त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार, और एक कौन सी आती है? षटभुजाकार। और जो लास्ट विधि आती है अपनी कंटूर या टेरेस विधि अपनी से बोलते हैं। तो इसके अंदर डियर होता क्या है भाई? अपने जैसे मान लो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात करते हैं अपन, जेट की बात करते हैं, ICR की बात करते हैं। तो लगभग इन तीनों चारों एग्जाम जो भी एग्रीकल्चर की कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनके अंदर इन उद्यान रेखांकन या बाग लगाने की जो विधियां होती है उनसे लगभग एक क्वेश्चन पूछने का जो चांस रहता है। तो क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है। वर्गाकार से अपने से पूछ सकता है, आयताकार के बारे में पूछ सकता है, त्रिभुजाकार विधि के बारे में अपने को पूछ सकता है। तो अपन अब इन एक एक के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। अब जो अपनी पहली विधि थी वो कौन सी विधि है? वर्गाकार। कौन सी विधि है? वर्गाकार। तो वर्गाकार विधि की अपन बात करते हैं। भाई सर, वर्गाकार विधि क्या होती है? तो वर्गाकार विधि के अंदर 4 पौधे मिलकर एक किसका निर्माण करते हैं? वर्ग का निर्माण करते हैं। कितने पौधे मिलकर? 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। तो 4 पौधों को सर किस क्रम के अंदर लगाया जाता है? भाई 4 पौधों को इस प्रकार से लगाया जाता है कि भाई उनकी पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी क्या हो? समान हो। जैसे मान लो अपन ने एक पौधा यहाँ लगा दिया, दूसरा यहाँ लगा दिया, तीसरा पौधा यहाँ हो गया और चौथा पौधा कहाँ हो गया रे? यहाँ पर। तो इनकी वर्गाकार वर्ग कैसे बनेगा? भाई ये एक तो लाइन से वो पौधे से पौधे की लाइन से लाइन की दूरी, और एक कौन सी? पौधे लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी क्या रखी जाती है? समान। मतलब इसे अपन लाइन मतलब L बोल सकते हैं, और इसे क्या बोल सकते हैं अपन? P बोल सकते हैं। मतलब प्लांट टू प्लांट की दूरी। ठीक है। तो जैसे मान लो अपन आगे लगाते रहेंगे तो ये एक किसका निर्माण होता जा रहा है? वर्ग का निर्माण होता जा रहा है। तो इस प्रकार ये कौन सी विधि होगी अपनी? वर्गाकार विधि। 4 पौधे मिलकर एक किसका निर्माण करते हैं? वर्ग का निर्माण करते हैं। जो इस प्रकार अपन 4 पौधे लगाते हैं, ये हो गई लाइन से लाइन की दूरी, ये हो गई अपने पौधे से पौधे की दूरी। तो इसके अंदर 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अपन दूसरी लाइन किसके अंदर बात करते हैं? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो अपने को ध्यान रखना चाहिए 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। दूसरी जो लाइन यहाँ से बनती है अपने लिए, भाई वर्गाकार विधि सबसे सस्ती। इसकी क्या विशेषता है? सबसे सस्ती, सरल व सर्वोत्तम। सबसे सस्ती, सरल व सर्वोत्तम विधि बाग लगाने की कौन सी होती है? वर्गाकार। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ऐसी बाग लगाने की ऐसी कौन सी विधि है जो सस्ती होती है? तो वो कौन सी होती है? अपनी वर्गाकार। बाग लगाने की सबसे सरल एवं सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? वर्गाकार। तो डियर ये अपना कौन सी विधि हो गई बाग लगाने की? वर्गाकार विधि हो गई। ध्यान रखना इसके अंदर भाई 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। इसमें लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी क्या रखी जाती है? समान रखी जाती है। बाग लगाने की सबसे सर्वोत्तम, सस्ती एवं सरल विधि कौन सी होती है? अपनी वर्गाकार। तो ये पहली विधि अपनी लगभग कंप्लीट है। अपन अब नेक्स्ट जो दूसरी विधि आएगी उसकी अपन बात करते हैं। यहां से लगभग
बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई बाग लगाने की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरी अपनी विधि कौन सी होती है, आयताकार। कौन सी विधि आती है, आयताकार विधि। तो ये भी वर्गाकार विधि की समान ही है, ये विधि भी क्या होती है, वर्गाकार विधि के समान ही होती है। इसके अंदर भी चार पौधे मिलकर एक किसका निर्माण करते हैं, वर्ग का निर्माण करते हैं। भाई जैसे मान लो उसके अंदर अपन लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी क्या कर रहे थे, समान, तो वो तो कौन सी विधि हो गई थी, वर्गाकार विधि हो गई थी। लेकिन इसके अंदर पौधे से पौधे की दूरी तो क्या रखी जाती है, समान रखी जाती है, लेकिन लाइन से लाइन की दूरी को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। लाइन से लाइन की दूरी को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो ये एक किसका निर्माण हो गया बेटा, आयत का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, आयत का निर्माण हो गया। तो ये विधि कौन सी हो गई, आयताकार विधि। कौन सी हो गई, आयताकार। ये विधि भी लगभग वर्गाकार विधि के समान ही है, बट लेकिन इसके अंदर अपने को ध्यान थोड़ा सा ये रखना है भाई, इसके अंदर चारों पौधे की लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी अपन ने क्या रखी थी, समान रखी थी। लेकिन इसके अंदर पौधे से पौधे की दूरी तो क्या रखते हैं अपन, समान बराबर रखते हैं, लेकिन लाइन से लाइन की दूरी को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। इस दूरी को अपन क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो वो कौन सी विधि होगी अपनी, आयताकार। बाग लगाने की यह विधि भी सर्वोत्तम है भाई। इसके अंदर भाई वर्गाकार, ये दोनों सर्वोत्तम क्या है, क्यों है भाई, इनके अंदर पौधे को फैलने के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाता है, पौधे को फैलने के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाता है, एवं इसके अंदर आसानी से कृषि क्रिया की जा सकती है। इसलिए ये दोनों विधियां क्या मानी जाती है, बाग लगाने की सबसे सर्वोत्तम विधियां मानी जाती है। अपने को दोनों के अंदर डिफाइन करके पूछता है भाई आयताकार और वर्गाकार के अंदर सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो अब अपने को कौन सा उत्तर करना है, वर्गाकार। कौन सा करना है, वर्गाकार। इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन तीसरी विधि की अपन बात करते हैं। तीसरी जो विधि आती है अपनी त्रिभुजाकार। कौन सी विधि आती है, त्रिभुजाकार। तो त्रिभुजाकार भाई नाम से पता चल रहा है भाई त्रिभुजाकार विधि हो गई। इसके अंदर तीन पौधे मिलकर एक किसका निर्माण करते हैं, त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ अपन ने 1 नंबर पौधा लगा दिया, 2 नंबर पौधा यहाँ लगाएंगे, 3 नंबर पौधा यहाँ लगाएंगे, 4 नंबर यहाँ लगा दिया, 5 नंबर यहाँ लगा दिया। अब जो नीचे वाली लाइन के अंदर जो पौधा लगाएंगे वो उन 1 नंबर और 3 नंबर दे दिया, मान लो इसको दे दिया अपन ने 5, इसको दे दिया 5, 7 दे दिए इसको, और यहाँ कितना दे देंगे अपन, 9। यहाँ कितना दे दिया, 9। तो ये विषम संख्या वाले पौधे तो कहाँ लगा दिए अपन ने, ऊपर की दिशा में लगा दिए। और नीचे जो सम संख्या आएगी यहाँ 2 नंबर लगा दिया, यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 6, और यहाँ कितना हो गया, 8। अब इनको मिला दो, तो ये एक किसका निर्माण हो गया रे, त्रिभुज का निर्माण। भाई पहले सम संख्या की एक लाइन बना दी अपन ने, दूसरी वो विषम संख्या की 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर, और उन दोनों सम जो विषम संख्या थी 1 और 3 के बीच में क्या लगा देते हैं अपन, 2 नंबर का पौधा। कौन सा पौधा लगा देते हैं, 2 नंबर का पौधा लगा देते हैं। एक आता है HDP, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। भाई सघन रोपण के लिए बागवानी की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है, त्रिभुजाकार। कौन सी विधि है, त्रिभुजाकार। भाई इसके अंदर ये लाइन हो गई। दूसरा क्वेश्चन हो गया अपना HDP, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। सघन रोपण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है, अपनी त्रिभुजाकार विधि। तीसरी जो लाइन इसके अंदर क्वेश्चन बनता है अपना, तीसरा क्वेश्चन ये बनता है भाई शहरों के पास में जो महंगी भूमियां होती है उनके पास उनमें बाग लगाने की उनमें बाग लगाने की विधि कौन सी होती है, त्रिभुजाकार। कौन सी होती है, त्रिभुजाकार। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपनी तीसरी आती है, वो चौथी विधि आती है अपनी पंचभुजाकार। कौन सी विधि आती है, पंचभुजाकार। यह विधि वर्गाकार विधि के समान ही होती है। जैसे मान लो इसके अंदर भी अपन एक किसका निर्माण कर लेते हैं, वर्ग का निर्माण कर लेते हैं। भाई वर्गाकार विधि के अंदर ही वर्गाकार विधि की जैसे ही 4 पौधे लगा देते हैं, लेकिन अतिरिक्त आमदनी की प्राप्ति के लिए एक मध्यम एक पौधा अपन यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया। तो अतिरिक्त आमदनी, जैसे मान लो अपन यहाँ आम का बगीचा लगा दिया, इसका बगीचा लगा दिया, आम का बगीचा लगा दिया, तो आम का जो प्लांट होता है वो 4 से 5 साल में क्या देना शुरू करता है, फल
फलन देना शुरू करता है। तो इसको मतलब किसान अतिरिक्त आमदनी की प्राप्ति के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए या करता है या क्या कर देता है, कम अवधि का एक प्लांट लगा देता है जिसे अपन बोलते हैं पूरक पौधा। क्या बोलते हैं? पूरक पौधा। जैसे पूरक पौधे के रूप में अपन कौन कौन से फलों को काम में ले सकते हैं? एक तो अपना कौन सा फल आता है? पपीता। और एक कौन सा आता है? फालसा। एक तो पपीता हो गया, एक कौन सा हो गया? फालसा। इन दोनों वृक्षों को अपन क्या कर सकते हैं? पंचभुजाकार या पूरक पौधे के रूप में अपन काम में ले सकते हैं। इनकी अवधि क्या होती है? बहुत कम अवधि होती है, भाई 12 महीने, 2 साल। भाई किसान की आर्थिक स्थिति बिगड़नी नहीं चाहिए, उस हिसाब से इन पौधों को क्या किया जाता है? लगाया जाता है। और जब ये मुख्य पादप, जैसे मान लो यहाँ आम था, तो ये आम जब प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है तो इन पौधों को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। तो ये तो क्या हो गए? ये चारों पौधे तो क्या हो गए? स्थायी। और ये दोनों पौधे क्या हो गए? मान लो अस्थायी। भाई जो दोनों ही नहीं, और भी कई प्लांट होते हैं जो पंचभुजाकार विधि के अंदर पूरक पौधे के रूप में कहाँ मिले जाते हैं, वो सभी क्या होते हैं? अस्थायी। कौन से होते हैं? अस्थायी। अब बात करते हैं बाग लगाने की। पंचभुजाकार विधि के अंदर वर्गाकार की अपेक्षा कितने प्रतिशत, वो कितने पौधे अधिक लगाए जाते हैं? तो लगभग दुगुने पौधे अधिक लगाए जाते हैं। तो इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। पंचभुजाकार वर्गाकार की अपेक्षा पंचभुजाकार विधि के अंदर कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगाए जाते हैं? तो कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगाए जाते हैं? रे दुगुने पौधे अधिक लगाए जाते हैं। तो ये कौन सी विधि होगी बेटा? अपनी पंचभुजाकार विधि। कौन सी हो गई? पंचभुजाकार विधि। ध्यान रखना इस चीज का, लगभग वर्गाकार की समान ही है। क्वेश्चन यहीं से पूछेगा अपने को, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा भाई पूरक पौधे के रूप में किससे काम में लिया जाता है? पपीता और फालसा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंदर वर्गाकार की अपेक्षा लगभग दोगुने पौधे लगाए जाते हैं? तो वो कौन सी विधि होती है? कौन सी विधि होती है? पंचभुजाकार विधि। त्रिभुजाकार विधि के अंदर मैंने बताया नहीं आपको, तो त्रिभुजाकार विधि के अंदर वर्गाकार की अपेक्षा कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगाए जाते हैं? 11%। कितने पौधे अधिक लगाए जाते हैं? 11% पौधे अधिक लगाए जाते हैं। और इस पंचभुजाकार के अंदर कितने लगाते हैं? लगभग दोगुने। तो ये कौन सी विधि होगी? अपनी पंचभुजाकार विधि। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपनी जो नंबर 5 विधि आती है अपनी, कौन सी? षटभुजाकार। कौन सी विधि आती है? षटभुजाकार विधि। भाई इस विधि के अंदर 6 पौधे मिलकर एक षटभुज का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ये भी एक बाग लगाने की सघन रोपण, या वो अब भी मैंने आपको बताया था HDP, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए भी क्या होती है? उपयुक्त होती है। शहरों के पास महंगी भूमियों के अंदर बाग लगाने की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? षटभुजाकार। दोनों विधि मैंने अभी त्रिभुजाकार विधि के अंदर भी इसका नाम लिया था। भाई षटभुजाकार और त्रिभुजाकार के अंदर आपको कंपेयर करवा के क्वेश्चन पूछता है, दोनों ऑप्शन में है और क्वेश्चन दे दिया भाई बाग लगाने की मतलब महंगी भूमियों के अंदर या शहरों के पास में बाग लगाने की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? तो सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? षटभुजाकार विधि। कौन सी होती है? षटभुजाकार विधि। इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। वर्गाकार विधि की अपेक्षा इसके अंदर लगभग 15% पौधे क्या लगाए जाते हैं? अधिक लगाए जाते हैं। वर्गाकार की अपेक्षा कितने प्रतिशत पौधे इसमें अधिक लगाए जाते हैं? 15% पौधे अधिक लगाए जाते हैं। तो वो कौन सी होगी बाग लगाने की विधि? षटभुजाकार विधि। भाई इसके अंदर पहला विषम, फिर विषम, फिर विषम, फिर बीच में क्या लगा दिया अपन ने? सम लगा दिया। एक पौधा यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, फिर एक यहाँ, एक यहाँ, एक बीच में लगा दिया। तो ये एक किसका निर्माण हो गया रे? ये किसका निर्माण हो गया? षटभुज का। भाई 6 पौधे मिलकर एक षटभुज का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। तो देखो ये एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया। इसके अंदर भी अपन अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करने के लिए एक क्या लगा दिया जाता है? 7वां प्लांट। क्या लगा देते हैं? 7वां अस्थायी प्लांट लगा दिया जाता है किसान की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। ठीक है, तो ये कौन सी विधि हो गई? अपनी षटभुजाकार विधि। कौन सी विधि हो गई? षटभुजाकार विधि। एक लाइन का थोड़ा सा त्रिभुजाकार विधि के अंदर आप ध्यान रखना भाई तिरछी भूमियों के लिए सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आपसे पूछ ले भाई तिरछी भूमि के अंदर बाग लगाने की सबसे सर्वोत्तम भूमि कौन सी, सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? तो इससे जो इसका उत्तर आएगा वो कौन सा आएगा? अपना त्रिभुजाकार। कौन सा आएगा? त्रिभुजाकार विधि। इस लाइन का ध्यान रखना, पूछा गया क्वेश्चन है भाई तिरछी भूमियों के अंदर बाग लगाने की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? त्रिभुजाकार। तो ये कौन सी विधि होगी? अपनी षटभुजाकार। 15% पौधे अधिक लगाए जाते हैं। त्रिभुजाकार में कितने परसेंट पौधे अधिक लगाए जाते हैं? 11% पौधे अधिक लगाए जाते हैं। और पंचभुजाकार के अंदर कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगाए जाते हैं? लगभग दुगुने।
कितने लगाए जाते हैं, लगभग दुगुने पौधे अधिक लगाए जाते हैं। यहाँ से अपने को क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कौन सी विधि के अंदर वर्गाकार की अपेक्षा कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगाए जाते हैं। तो ये बाग लगाने की अपनी कौन सी विधि हो गई, षटभुजाकार। मैंने आपको बता दिया 6 पौधे मिलकर एक किसका निर्माण करते हैं, षटभुज का निर्माण करते हैं। तो ये आप देख सकते हो भाई, एक पौधा यहाँ, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ये कोई रेखा अपन खेत के अंदर खींचते नहीं है, ये एक आधार रेखा मानकर अपन फीते के हिसाब से नाप कर अपन क्या करते हैं, गड्ढे खोद लेते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट अपनी जो विधि आती है वो लास्ट जो विधि आती है उद्यान रेखांकन की। तो उद्यान रेखांकन की लास्ट विधि अपनी कौन सी होती है, कंटूर विधि। कौन सी विधि आती है, कंटूर या रेखीय विधि। भाई इसके अंदर पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उन पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर बाग लगाने की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर बाग लगाने की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी, अपनी कंटूर या टेरेस विधि। भाई जैसे मान लो ये अपनी पहाड़ियां हैं तो इनके अंदर टेरेस बने होते हैं, इन टेरेस के ऊपर क्या लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं। भाई जैसे मान लो एक पौधा अपन ने कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, दूसरा यहाँ लगा दिया, तीसरा अपन ने तीसरी लाइन के अंदर यहाँ लगा दिया। तो इस प्रकार अपन इस कंटूर विधि के अंदर क्या लगाते हैं, पहाड़ियों के अंदर पौधे लगाते हैं। तो ये कौन सी हो गई, मतलब ढलान वाले तिरछी भूमि। मैंने आपको बता दी कौन सा मतलब कौन सी विधि कहाँ मिलेंगे, त्रिभुजाकार तिरछी भूमि के अंदर पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर बाग लगाने की सबसे सर्वोत्तम विधि जो अपनी होती है वो कौन सी होती है, कंटूर विधि। कौन सी विधि होती है, कंटूर विधि। तो ये अपना मैंने आपको बताया भाई बाग लगाने की विधियां तो कितने प्रकार की बताई, मैंने आपको 6 प्रकार की विधियां बताई, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार और एक बताई षटभुजाकार, और लास्ट विधि जो अपनी कौन सी थी, कंटूर या टेरेस विधि। तो ये अपनी बाग लगाने की विधियां कंप्लीट होती है और इन विधियों से लगभग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उनके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू।